शासन और प्रशासन उस लड़की को क्यों नहीं दिल्ली भेजा गया मेडिकल एड के लिए शुरुआती दौर में? इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्यों उस लड़की को तब दिल्ली भेजा गया इलाज के लिए जब चंद सांसें शेष रह गई थी? वो एफआईआर जो बयान दिया था उसने डाइग्रेशन, उसको एफआईआर क्यों नहीं बनाया गया? पहले दिन से लेकर 11 दिन तक उसके स्पर्म का कलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसे क्यों नहीं भेजा गया फॉरेंसिक जांच के लिए? और सबसे ज्यादा जो अमानवीय हुआ है, जो सबसे बड़ी साजिश है और जिसके लिए जिम्मेदार कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन कि 2:30 बजे एक हिंदू लड़की की लाश जलाने का औचित्य क्या है? मिट्टी का तेल डाल उसके परिवारजनों को आप बंद कर देंगे ताले के अंदर, ताऊ बोलेगा तो उसको लाठी से मारेंगे, मां बाप को उसका अंतिम दर्शन नहीं करने देंगे, हिंदू रीत के मुताबिक मुखाग्न देने का अधिकार उसके परिवारजनों को नहीं देंगे। अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरी एक बात का जवाब दे दे कि रात में 2:30 बजे परिवार वालों के रोकने के बावजूद भी क्यों जलाया गया? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, आज उनके मन में जो वेदना है, गुस्सा है, नाराजगी है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसे उनकी इच्छा के खिलाफ जलाया गया, दर्शन नहीं कराया गया। एक छोटी सी रस्म होती है, अगर लड़की अविवाहित है तो देहरी से जब उठने लगती उसकी अर्थी तो हल्दी लगा दी जाती है, यानी वहां का प्रचलन है, वो तक नहीं करने की। और मां यूं आंचल फैला के भीख मांग रही है, तो अगर किसी ने ये क्रोध पैदा किया जनता के मन में तो उसके लिए शासन और प्रशासन। आरोप जो लग रहा है वो कह रहे हैं कि बाद में इस पर राजनीति और इसको साजिश की गई कि ताकि दंगा का लाभ मिले। किसने रोका था नेताओं को वहां जाने देने से? क्या विरोधी पक्ष से रोका? अरे नेताओं को लेते कहते कि जैसे राजीव जी गए, प्रियंका जी गए, 5 लोग आइए, लोग चले जाते। पत्रकारों को क्यों रोका गया? चलो नेताओं को तो रोका गया, पत्रकारों को रोका गया। कुछ तो है कि पत्रकार कहीं वहां से सच्चाई न ले आए। तो सच्चाई कौन छिपा रहा है? सच्चाई सिर्फ शासन और प्रशासन छिपा। मैं जानना चाहता हूं वो सच्चाई क्या है। डीएम का ट्रांसफर करने की हिम्मत आज तक क्यों नहीं पड़ रही? इसलिए नहीं पड़ रही कि उसने चुनौती दी है कि जिस दिन मुझे दंडित करोगे उस दिन बता दूंगा कि लखनऊ से बैठ के किसने कहा था कि रात में 2:30 बजे आग लगा दो, परिवार वालों को बंद कर दो। तो ये किसकी गलती है? ये किसकी नासमझी है? ये किसका गलत निर्णय है? ये देश जानना चाहिए। तो उसमें अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो लड़की के भाई का नंबर है उससे और जो आरोपी उससे उनके बीच में बात होती थी, लड़की के आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग था और ये ऑनर किलिंग का मामला है। तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जितना भी बदनाम किया जा सकता है पीड़ित परिवार को, पहले दिन से वही प्लान है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सच्चाई सामने आने के लिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एजेंसी जांच करे, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वरना जो कहानी लखनऊ में बैठ के गढ़ी जाएगी वही हाथरस में आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने जो जुल्म निर्भया ने झेला था उससे ज्यादा जुल्म अगर किसी ने झेला है तो हाथरस की बिटिया ने झेला है, पीड़िता ने झेला है। और इस सरकार अपने ऊपर लगी हुई कालिक को बचाने के लिए दूसरों पे कालिक फेंक रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर डर नहीं रहे थे आप तो रात में 2:30 बजे आपने उसका अंतिम संस्कार सबसे छिपा के क्यों किया? नेताओं को न जाने देते, मीडिया को जाने देते। क्यों परिवार वालों को मुखाग्नि नहीं देनी गई? बिटिया का चेहरा नहीं दिखाया गया। कौन जला है वहां यही नहीं मालूम है। वो बिटिया जली है कोई और, ऐसा परिवारजन कह रहा है। अब दंगा भड़काने की भी साजिश की जा रही है कि पीएफआई पे आरोप लग रहा है कि और दंगा भड़काने की बड़ी साजिश की गई, बाहर से फंडिंग की गई। 100 करोड़ बाहर, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी जब डूबने लगती है, पानी आ जाता है कमर के ऊपर, तो उसे याद आते हैं इस देश में सांप्रदायिकता के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। और जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है तो उसको अपने चचा भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान याद आता है। और फिर
आतंकवादी याद आते हैं। अरे आपने नोटबंदी इसीलिए तो की थी कि आतंकवादी गतिविधियां न हो। कैसे ही आतंकवादी गतिविधियां हो रही? अगर पीएफआई यहां सक्रिय थी, दिल्ली के दंगों में सक्रिय थी या कहीं सक्रिय थी, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? तो ये अगर फेलियर है तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। फिर एक सवाल का जवाब मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछ रहा हूं, उसका जवाब सरकार दे। और अगर नहीं देगी तो मैं यही मानूंगा कि कुछ संगठन जिंदा रखे जाते हैं इसीलिए कि उन पर दोषारोपण किया जा सके। मेरी जानकारी में है, सरकार सही करके मुझे अगर गलत, जनवरी में प्रदेश सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। जनवरी से अब तक 10 महीने बीत गए। मैं जानना चाहता हूं, यहां भी भाजपा की सरकार, वहां भी भाजपा की सरकार, पीएफआई को क्यों नहीं बैन किया? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन करने की सिफारिश की थी, तो अगर नहीं बैन किया गया और 10 महीने नहीं बैन किया गया, तो यह तो बैन करने की सिफारिश गलत थी, इनके तथ्य गलत थे, या उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। तो दोषी या तो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है। ये दंगा फैलाने की जो साजिश है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही या जानबूझकर उठाया गया। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठते हैं कि उनको हटाए जाने की क्या मांग है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। हाथरस ही नहीं, बलरामपुर, खुद गोरखपुर, आजमगढ़, कोई जिले का नाम लीजिए, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जिस तरीके से सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में रामराज का वायदा करने वालों लोगों ने जंगल राज दे दिया है। ये सरकार हर मोर्चे पर असफल है। इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं। ठीक।